नहा धोआ के तैयार हो गया। अब चलते हैं पूजा करने। पूजा करके आएगा तो फिर ब्लैक कॉफ़ी पिएगा और फिर करंट अफेयर पड़ेगा। मैं चलो ही बाहर तो बारिश हो रहा है, बारिश गर्म होती हुई खोलती हुई। अब इसको मैं कॉफ़ी में डालेगा। मैं कॉफ़ी के लिए भी डाल चुका है कप में कॉफ़ी। ये रहो, इस पानी को डालो, देखो कितना अच्छा से गिरता है। ये रहा कॉफ़ी मेरा बन गया। अब मैं चलता है, कॉफ़ी पीता हुआ मैं। ये आज बहुत ठोटी का लग रहा है। डीप पर्पल पटाटो के बारे में। ये पर्पल पटाटो क्या है और भारत में ग्रो किया गया है। एक फार्मर है जो अभी चर्चाओं में है, जिनका नाम है गुरजोत सिंह। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा है, इंतजार करते रह गए, द हिंदू में पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आज हमने अपने वीडियो में इसको पब्लिश कर दिया है। डिस्कशन करना जरूरी है क्योंकि मेरे बार-बार सामने ये न्यूज़ आर्टिकल आ जाता है किसी न किसी कारणवश, तो सोचा आज इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो कवर करेंगे कि भाई बोलिविया से ये जो पटेटो की वैरायटी है वो आई है, इंडिया की कौन सी वैरायटी है, काफी कुछ कवर करने के लिए। फिर आज न्यूज़पेपर में सबसे पहले आपने जंप करना है, सब कुछ छोड़ के, बिल्कुल सबसे पहले जंप करना है पेज नंबर 15 पे। बहुत काम का टॉपिक है, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ जा चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन 2012 का है, रिपीट होने के चांसेस हैं। जीएस पेपर नंबर 1 मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, यानी करंट अफेयर्स को हम मेजरली लिंक करेंगे अपने मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट के साथ में। जैसे आपने डांडी मार्च के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करने की बात होती है, हम लोग देख पाते हैं सॉल्ट सत्याग्रह की बात करते हैं, तो एक सॉल्ट सत्याग्रह था, लेकिन उससे पहले एक पानी को लेकर भी बहुत ही ज्यादा बड़ा सत्याग्रह रहा है इतिहास के अंदर, इसको महड़ नाम दिया गया। तो महड़ सत्याग्रह क्या है, अभी 100 साल पूरे हुए हैं आज 20th ऑफ मार्च को, तो इस वजह से ये चर्चाओं में एग्जामिनेशन के सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि 100 साल पूरे हो रहे हैं। आर्टिकल आप देखिए, द 100th एनिवर्सरी ऑफ द महड़ सत्याग्रह फॉल्स ऑन 20th ऑफ मार्च 2027। ओके, चलो बहुत सारे समझाऊंगा, आगे आते हैं। फिर उसके बाद में सब कुछ छोड़कर फिर से न्यूज़पेपर में आपने जंप करना है पेज नंबर 15 के बाद पेज नंबर 16 पर। जीएस पेपर नंबर 2 और 3 इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बात करता है भारत और म्यांमार के अनफेंस बॉर्डर के बारे में। बॉर्डर को हमें कैसे स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है वो बात हो रही है, इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना है फ्री मूवमेंट रेजिम के बारे में, ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, एंड कुछ फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जंप करना है पेज नंबर 19 पे, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी का एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, जिसमें बात हुई है बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट स्कीम के बारे में, विच इज द रिलीफ स्कीम। इसका फुल फॉर्म है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। तो भारत से निर्यात को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा खतरा है, वेस्ट एशिया में लगातार बॉम्बार्डिंग हो रही है, जहाज पे अटैक हो सकता है, तो एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, इंश्योरेंस का सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने 497 करोड़ की रिलीफ स्कीम को अनाउंस किया है। ये स्कीम एक्सपोर्ट प्रमोशन जो मिशन है हमारा, उससे लिंक खाती है, वो कैसे है वो आगे हम समझेंगे। फिर दोस्तों आज क्योंकि द हिंदू में कुछ एडिटोरियल इतने ज्यादा काम के है नहीं, वही घिसी पिटी बातें जो हम लोग लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक टॉपिक है जिसके ऊपर आपने 250 शब्द में तैयार रखें, प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स निकाल के रखें, तो बार-बार यहां पर उसको रिपीटेड वे में पढ़ने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। तो इसी वजह से दोस्तों मुझे आज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला है, वो भी एक्सप्लेनर सेक्शन में, इंडिया और म्यांमार के डील के बारे में। तो भारत और म्यांमार ने मिलकर 5 साल के लिए अपनी डील को बढ़ा दिया। एक डील 2021 में साइन की गई थी, अभी फर्दर 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और ये दालों की डील है। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि भारत म्यांमार से कौन सी 2 दालें परचेज करता है, तूर और उड़द, तो दोनों के बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी सितंबर 2025 में, पिछले साल हम लोगों ने डिस्कशन किया था 6 साल का नेशनल पल्स मिशन के बारे में, जिसमें अगेन तूर उड़द के बारे में बात हो रही थी, इसमें मसूर भी आया है। तो तीनों दालों के बारे में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स पढ़कर जाइएगा, बहुत ही ज्यादा काम का इंफॉर्मेशन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है 2020 का। देन एडिटोरियल पढ़ाएंगे तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है आपका एक्सप्लेनर सेक्शन पे, जहां पे रास लफान के बारे में डिस्कशन हो रहा है। कतर की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलएनजी एक्सपोर्ट हब है रास लफान, इसका अटैक हुआ है, तो भारत को एलएनजी को लेकर क्या आज के समय पर चिंता पैदा हो रही है, वो यहां पे राइटर साहब ने डिस्कशन किया है। तो ये सब कुछ है जो चर्चाएं होंगी दोस्तों आज के सेशन में। तो चलिए फिर शेक बन गया। चलो मैं शेक पीने। खुल जा बच्चा, खुल जा। अरे यार मेरा शेक, चॉकलेट शेक आज है, चॉकलेट शेक। इसको डालो इसमें और पी जाओ। ये मजा आ गया एकदम चॉकलेट की तरह। इसको देखो, इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ तो एंजॉय की थी, और इस बच्चा का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है तो बोल रहे कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, इसको एंजॉय करने के लिए मना कर रही है। अपने एंजॉय की सो नहीं क्या नहीं की थी। 2 दिन बंद था ना ट्यूशन तुम्हारे लिए। तो फिर नहीं, 2 दिन नहीं, एक ही दिन था। एक दिन शनिवार, एक दिन संडे, एक दिन शुक्रवार को बंद, 2 दिन 3 दिन हो गया। हाँ 2 दिन बंद था। इस बच्चा का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया तो बोल रही है कि नहीं, इसको नहीं बंद होना चाहिए, तुमको भी एंजॉय करना होगा ना। हाँ, और तुम क्या बोल रहा था, कौन सा बुक है ये? इवोमेंटल। हाँ फिर से बोलो। इवोमेंटल। इन्वायरमेंटल, फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एनवायरमेंटल। फिर इवामेंटल। इवोमेंटल। इन है बीच में, एन ना है ना, एन एन लिखा हुआ, क्या बोलेंगे? इन हाँ एनवायरमेंटल। इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल। हाँ फिर से बोला, क्या बोल रहा था पहले? इन्वायरमेंटल। हाँ अब तो सही बोला ना, पहले क्या बोल रहा था? इवोमेंटल। इवामेंटल। खुशी को तो देखो ना, खुशी पूरा चेहरा है खुशी, ये देख रही है तो मुस्कान मुस्काती है, चमुनिया मुस्कान डालती है। अभी सबको राइटिंग देखेंगे। क्या हो जाता है? अरे बाल खराब होता है तो ऐसे देखता है, ऐसे देखो कैसे देखता है, कैसे बना मिरर। बोल रहे बाल खराब होता है ऐसे देखते हैं, ऐसे 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 मिरर में। तो कैसे है ये? एक कॉपी में एक मिरर देखो, फिर इसमें भी मिरर देखो, और कौन कॉपी है तुम्हारा? और कोई नहीं है? दो में कैसे देखते हो बताओ तो? कैसे बाल सरियाता है, देखे तुम, बाल तो छोटा छोटा है,
कैसे करता है? संभालता कैसे? मान लो कैसे बाल खराब हो गया तुम्हारा, वो बाल ठीक हो गया ऐसे करने से? ऐसे में एक ही बार में हो जाता है। खराब कैसे होता है बाल तुम्हारा? बाल खराब कैसे होता है? वो मैं भागता हूँ तो उड़ जाते हैं। तो कैसे उड़ते हैं? खराब करके बताओ कैसे होते हैं खराब? ऐसे होते हैं मुझे। हाँ, आज ठीक कैसे करता है? मैं ऐसे करता हूँ। हो गया ठीक? हो गया। खराब और ठीक में क्या अंतर था बताना थोड़ा। और नीचे आ जाते हैं। अच्छा, इतना लंबा बाल है कि थोड़ा नीचे आ जाता है ना। वाह बच्चे, ये देखो मिरर रख ले। ये देखो मिरर, मिरर इस कॉपी में भी मिरर, इस कॉपी में भी मिरर। ये बाल के लिए रख ले कि गर्लफ्रेंड के लिए रख ले, ये पहले बताओ। इन्होंने भी लगाए। कौन? ये लड़की? भी लगाए थे पर इन्होंने निकाल दी। नहीं है उसमें। नहीं तुम बताओ, पहले अपने लिए रखे हुए हैं कि गर्लफ्रेंड के लिए रखे हुए हैं? मेरे लिए। नहीं नहीं, हमको तो लगता है गर्लफ्रेंड के लिए। एक कॉपी में तुम देखना, एक कॉपी में हम देखते हैं, दोनों को एक दूसरे को ऐसे ऐसे छाप के देखता है ना। ऐसे मुड़ के देखेंगे तो मैम तो समझ लेगी, इसलिए ऐसे करके देखता है, ऐसे इशारा में ऐसे। एक मैं देखता हूँ। अच्छा, दोनों को ऐसे नहीं देखता है ना। नहीं। रुक रुक, बिना मुंह धोए खाता है? हाँ। कैसे? ये भी नहीं धोती, ये भी नहीं धोती, ये भी नहीं करती पुरुष। हाँ खाओ भाई, यहाँ नहीं खाना, घर पे जाके खाना भाई। वो सब ज्यादा नहीं खाना चाहिए, पेट खराब कर जाएगा। नहीं मैं ये भी नहीं करती। नहीं करती मैं। ये सुबह उठ के भूल जाती है फिर खाती है। तुम सुबह उठ के क्या करता है? मैं सुबह को ब्रश करता हूँ। फिर ब्रश बोल रहा है? झूठ कह रहा है। ब्रश होता है। हाँ ब्रश। मतलब तुमने स्कूल जाता हूँ तब करता हूँ, तब छुट्टी होती है तब नहीं करता। छी छी। पापा अगर पापा तलत को उठाएंगे हाँ। तो मैं भूल जाता हूँ। बिस्कुट निकालने के बाद झपट्टा मारने लग जाता है। बिना मुँह धोए? तो मैं भूल जाता हूँ। छी मैं भूल छी। जाता हूँ। तभी देखो ना इसका दांत कितना खराब है, देखो इसका। ऐसे करो, ऐसे करो, जीभ नीचे करो, जीव नहीं बे। ये और ऐसे ऐसे। हाँ देखो कितना खराब हो गया, देख रहा है कितना कमजोर है। हाँ, अब मिरर में देख रहा है। ये मिरर में ऐसे करके देख रहा है। तुम्हारे लिए मिरर लगवा दिया ना कि बाबू देखो अपना दांत देखो, यहाँ पर सुंदर लग रहा है ना। हैं? देखो इधर देखो, सुंदर लग रहा है ना। हाँ सुंदर लग रहा है। तुम यहाँ खाना शुरू कर दिया? हाँ खा रहा है। नहीं, ठप्पा लगेगी, यहाँ नहीं खाना चाहिए, पढ़ने समय में नहीं खाना चाहिए। और लड़का चलो तुम्हारा टेबल। मैं दाढ़ी कट को शेप में डलवा के आ गया, ये चलता है। मैं अब थोड़ा सा फेस को धोएगा, उसके बाद से फिर भूख लग गया है। ये भूख लग गया, ऐसे करना पड़ेगा, भूख लग गया है। उसके बाद से जाएंगे थोड़ा, आज कॉर्न को बनाएंगे, कॉर्न को मसालेदार। कॉर्न को बॉयल कर रही हैं। अब चलते हैं, नींबू को भी कट कर चुके हैं, चलते हैं खीरा को काटने। इस खीरा को काटने, खीरा को चॉप कर रहे हैं ये। और मैं खीरा भी खाते हुए, अच्छा अज्जू चुका है, इसको भी काट चुके हैं खीरा को। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे, खीरा और कॉर्न को, फिर नमक और गरम मसाला नहीं, चाट मसाला और नमक डालकर इसको ये करेंगे। और इसके बाद से नींबू गाड़ देते हैं। अब सबको मिक्स करते हैं, मिक्स। एक हाथ से नहीं हो पाता है, घूम जाता है, मगर देख लीजिए इसमें मिक्स कर रहा है। तो मैं निकाल भी लिया हूँ। अब चलते हैं इसका टेस्ट करने कि कैसा लगता है। मज़ा आ गया। हरा मिर्च थोड़ा काट देते तो और मज़ा आ जाता, थोड़ा तीखा भी हो जाता, लेकिन मज़ा आ रहा है खाने में। एक नंबर।